नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की भूमि को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। यूपी के लगभग 29 लाख किसान होंगे लाभान्वित। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण में 9,800 करोड़ रुपए से अधिक का आया खर्चा। सरयू नहर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने बलरामपुर के लोगों को किया संबोधित। कहा, किसान के खेत तक पानी पहुंचाना बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। संबोधन के दौरान बोले प्रधानमंत्री, जब किसानों के प्यासे खेतों को मिलेगा पानी, किसान का भरोसा ही बीजेपी पार्टी को काम करने की देगा प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल बिपिन रावत को किया याद। बोले, जनरल का जाना देश के लिए बड़ी क्षति। साथ ही बोले, रावत जहां भी रहेंगे भारत को बढ़ाते रहेंगे आगे। कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, पीएम ने यूपी के लाखों किसानों का सपना किया पूरा। यूपी की मिट्टी भी उगलेगी सोना। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा, सरयू नहर परियोजना के माध्यम से किसानों को मिली ऐतिहासिक सौगात। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाएगी 318 किलोमीटर लंबी सरयू नदी। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में 1972 में सरयू नहर परियोजना को मिली थी मंजूरी, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी ने कभी किसानों के हित में नहीं सोचा, जिस वजह से 40 साल बाद पूरी हो पाई परियोजना। टीकरी बॉर्डर पर ढोल और डीजे का धमाल। घर वापसी होने पर नाचते गाते दिखे किसान। सुबह सुबह ही बॉर्डर पर हटाए गए टेंट, खाली की सड़कें। सिंघू बॉर्डर पर दिखा विजय दिवस का उत्साह। नारेबाजी करते दिखे किसान। लंबे आंदोलन के बाद उखाड़े गए टेंट, सामान ट्रैक्टरों में रखकर की घर वापसी। भिवानी में किसान आंदोलन स्थगित होने पर कितलाना टोल पर किसानों ने कार्यक्रम का किया आयोजन। देशभक्ति गीतों में जमकर झूमे किसान। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह किया मीठा। खाली होने लगी सभी हाईवे, पक्के मकानों को तोड़कर हटा रहे आंदोलनकारी। मलबे को लेकर लौटेंगे पंजाब। घर लौटने की तैयारी में जुटे 1 साल से ज्यादा आंदोलन कर रहे किसान। तंबू और टेंट समेटने की कवायद जारी। गाजीपुर बॉर्डर से घर लौटते समय किसानों ने जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। कहा, वीरों को कभी नहीं भूलेंगे किसान। राकेश टिकैत ने किसानों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर बिजनौर के लिए किया रवाना। गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से कृषि कानूनों की वापसी समेत कई मांगों को लेकर कर रहे थे आंदोलन। राकेश टिकैत का बयान, किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह खाली करेगा क्षेत्र। जगह खाली होने के बाद हम किसानों से करेंगे बातचीत। साथ ही उन लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाने में की हमारी मदद। राकेश टिकैत ने कहा, बॉर्डरों से किसानों को भेजा जा रहा घर। सभी धरने स्थल को खाली कराने के बाद भी 15 दिसंबर को वापस लौटूंगा घर। धरना स्थल खाली कर 15 दिसंबर को अमृतसर पहुंचेगा संयुक्त किसान मोर्चा। गोल्डन टेंपल में दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था। भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू। सभी मांग पूरी होने पर घर वापस लौट रहे किसान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी। किसान आंदोलन को लोकतंत्र की जीत बताते हुए पूरे देश को दी बधाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा, किसान आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता लेकर 1 साल बाद अपने घर लौट रहे। अब बॉर्डरों पर नहीं, खेतों में दिखेंगे किसान। केजरीवाल का एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट लिखा, देश के किसानों ने पूरे देश को सिखाया सच्चाई और ईमानदारी से लड़ना। साथ ही सिखाया कैसे हासिल करते हैं मुकाम। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में की गई विसर्जित। वीआईपी घाट पर दोनों बेटियों ने नम आंखों से किया विसर्जित। अस्थि विसर्जन के समय उत्तराखंड के सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। परिवार के साथ बेटियों का बढ़ाया हौसला। हरिद्वार के वीआईपी घाट में सैन्य सम्मान के साथ हुआ सभी वीरों का अस्थि विसर्जन। अंतिम सलामी देने के लिए सेना का बैंड और टुकड़ियां भी रही मौजूद।
ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र में सरकार अलर्ट। 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में लागू रहेगी धारा 144। धारा 144 के साथ ही गैर जरूरी वाहनों की आवाजाही पर भी लगी रोक। सरकार ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज मिलने की पुष्टि। जिम्बाब्वे से लौटा था शख्स, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की भी थी। दिल्ली सरकार ने दी जानकारी, संक्रमित शख्स को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। शख्स को एलएनजेपी अस्पताल में किया गया आइसोलेट। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 94 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 24 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 53 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 9,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक दिन में 393 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,75,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,41,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 695 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 130 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,93,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 20 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 27 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 208 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 54 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 700 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 131 करोड़ के पार। यूपी में चुनाव से पहले दिसंबर महीने में लगने वाली है तोहफों की झड़ी। काशी विश्वनाथ का 95% काम पूरा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास। 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। दिल्ली में 2 दिन के बाद पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड। शुक्रवार को थी साल की सबसे सर्द रात। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के चलते बढ़ी ठंड। दिल्ली में 8.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। बर्फीली हवाएं चलने से प्रदूषण से राहत की उम्मीद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गीता ज्ञान संस्थानम के नवनिर्मित सभागार का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के तहत युवा सम्मेलन का किया गया आयोजन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, बोले पूरी दुनिया को जीने की राह दिखाती है भगवत गीता। 5000 साल बाद भी गीता की प्रासंगिकता बरकरार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का युवाओं को लेकर बयान, कहा बौद्धिक रूप से मजबूत हैं देश के नौजवान। गीता के ज्ञान से आध्यात्मिक रूप से भी हो सकते हैं मजबूत। करोड़ों की चोरी मामले में सीएम मनोहर लाल की बड़ी कार्रवाई। आईपीएस धीरज सेतिया को किया सस्पेंड। खेड़ की दौला चोरी मामले में नाम आया था सामने। सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के बहाने कृषि मंत्री जेपी दलाल का विपक्ष पर निशाना, बोले आंदोलन खत्म होने के बाद विपक्ष हुआ मुद्दाविहीन। बिचौलिए को फायदा पहुंचाने की रही कांग्रेस की नीति। किसानों की घर वापसी को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, बोले किसानों ने किया सही फैसला। सरकार और किसान नेताओं को बधाई।
कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने की अपील की। कहा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार कर रही लगातार प्रयास। नूंह पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, बोले सरकार की रडार पर हैं 200 कर्मचारी, अगले 15 दिनों में सख्त एक्शन की कही बात। रणजीत सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, शहरी क्षेत्रों में लगातार चल रही छापेमारी, बोले 15 दिनों के अंदर बदले जाएंगे पुराने तार। बिजली मंत्री ने मदरसे के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन को हटवाने का दिया आश्वासन, बोले लगातार जनहित में काम कर रही सरकार। रणजीत सिंह का बयान। कहा, 30,000 रुपए जमा कर चुके किसानों को मई 2022 तक मिलेंगे कनेक्शन, फसलों को समय से पानी मिलने पर और खुशहाल होंगे किसान। एचटेट परीक्षा को लेकर तैयार हरियाणा शिक्षा बोर्ड। 18 और 19 दिसंबर को होगी लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षाएं। अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। पलवल जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला स्तरीय 2 दिवसीय गीता जयंती समारोह के बारे में दी जानकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय समारोह का किया जाएगा आयोजन। पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि विधायक दीपक मंगला कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंबाला में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों को इलाज से पहले कराना होगा कोरोना का टेस्ट, नियम किया अनिवार्य। स्वास्थ्य अधिकारी सुखप्रीत सिंह ने दी जानकारी। कोरोना ईएनटी और डेंटल ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों को कोविड टेस्ट करने से स्वास्थ्य विभाग को होगा फायदा, कोरोना को रोकने में मिलेगी मदद। तो शाम में राष्ट्रीय लोक अदालत के सामने रखे गए कुल 94 मामले। अतिरिक्त सिविल जज जोगेंद्र सिंह ने 91 मामलों का मौके पर किया निपटारा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में लोक अदालत का किया गया आयोजन। रिकवरी एमवी एक्ट सहित 80,75,000 की राशि का हुआ निपटारा। भिवानी में मिनी सरकार ने की बैठक में विकास और आवारा पशुओं के मामले पर हुई चर्चा। पार्षदों ने विकास के लिए उठाई अपनी मांगे। आवारा पशुओं के कारण होते हैं सड़क हादसे। अब तक आवारा पशुओं के हमले से कई लोग हो चुके हैं घायल। लोगों में रहता है भय का माहौल। टोहाना में महिला थाने में नोटों की गड्डियों का वीडियो वायरल। महिला एएसआई की मेज पर रखे हैं पैसे। एसपी सुरेंद्र सिंह ने महिला एएसआई को जारी किया नोटिस। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सेना के वीरों को लेकर पूरे देश में शोक। रोहतक में भी वीरों की याद में बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। गुरुग्राम में देश के महान सपूत जनरल बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। साइबर सिटी के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का रखा मौन। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों समेत कांग्रेसी नेताओं ने की शिरकत। कांग्रेस नेता पंकज डाबर का बयान। बोले, ईमानदार और महान सैनिक के रूप में जनरल रावत को किया जाता रहेगा याद। देश के पहले सीडीए जनरल बिपिन रावत को किया गया नमन। केमिस्ट एसोसिएशन भिवानी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सभी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। एसोसिएशन के प्रधान देवराज मेहता का बयान। बोले, देश ने खोया कोहिनूर हीरा, लंबे समय तक शहीदों को याद किया जाएगा। नेपाल से लापता हुए युवक को फरीदाबाद से क्राइम ब्रांच की टीम ने किया बरामद। परिजनों को सौंपा गया लापता युवक। माता पिता के चेहरे में लौटी रौनक। एएसआई के मुताबिक नौकरी की तलाश में फरीदाबाद आया था युवक। मन मुताबिक नौकरी न मिलने से परेशान था युवक। सड़क पर भटकने को था मजबूर। उकलाना में बाइक और बस की आपस में भिड़ंत। 2 बुरी तरह हुए जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलवल के सोना रोड के पास बाइक सवार हमलावरों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। इंद्री के गांव पठेड़ा में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सड़क हादसा। 2 किसान गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अचानक ट्रक की पीछे से ट्रॉली में टक्कर मारने से हुआ हादसा। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर शुरू की जांच।
रानी के गांव ओटू में स्कूटी और कार की टक्कर, हादसे में 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, विपक्ष ने पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर सदन में किया हंगामा, वॉकआउट कर की नारेबाजी। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर भड़के वन मंत्री राकेश पठानिया, कहा कानून भी लाए कांग्रेसी और भड़का भी रहे कांग्रेसी। किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने रखी थी नियम 67 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा की मांग, अनुमति न मिलने पर लगाया सत्ता पक्ष पर आरोप, कहा मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देती सरकार। हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का बड़ा खतरा, जनजातीय क्षेत्रों में शून्य से नीचे पारा, केलांग में -8.7, कल्पा में -2.5 तापमान दर्ज। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न, मंडी जिला प्रशासन ने कसी कमर, पीएम मोदी के शामिल होने की भी खबर, बस पीएमओ से हरी झंडी का इंतजार। हमीरपुर प्रशासन ने रोके धर्मशाला जा रहे स्वर्ण समाज के लोग, सुबह 3:30 बजे नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, एसडीएम के समझाने के बाद प्रशासन ने दी जाने की अनुमति। धर्मशाला में 11 दिसंबर को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाने समेत कई बड़े फैसले की उम्मीद, 12 दिनों से हड़ताल पर हैं वर्कर। हिमाचल में 13 दिसंबर तक साफ रहेगा मौसम, विभाग ने 4 दिनों तक मौसम साफ रहने का जताया अनुमान, केलांग, कल्पा, मनाली में माइनस पहुंचा तापमान। नाहन में कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, युवाओं को नशे से दूर रखने की रखी थीम, सिरमौर के एसपी उमापति जम्वाल बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। अर्की में एक निजी महाविद्यालय ने 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया आयोजन, प्रतियोगिता में 10 महाविद्यालयों के 120 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नूरपुर के जसूर में कांग्रेस नेता सुरेश पठानिया ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन और आज के दिन को भारतवर्ष के किसानों के लिए बताया हर्षोल्लास का दिन। ज्वालामुखी के टिक्कर नाला के पास मिला युवती का शव, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शुरू की आगामी कार्रवाई, थाना प्रभारी खुंडिया प्यार सिंह ने की मामले की पुष्टि। 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। मंडी के निजी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र का 6 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने भी पता लगाने वाले को 51,000 की नगद राशि देने का किया ऐलान। अकेले दुनिया फतह करने निकली 19 वर्षीय पायलट जारा रदरफोर्ड, दक्षिण कोरिया में लैंड हुआ विमान, अगस्त में रदरफोर्ड ने बेल्जियम हवाई अड्डे से शुरू की थी 51,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा। डेमोक्रेसी समिट में तिलमिलाया चीन, अमेरिका पर विभाजन और टकराव को भड़काने के लिए लोकतंत्र को जनसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। सेंटा क्लॉज जैसी कोई चीज नहीं होती, बच्चों से बोले इटली के बिशप, बयान के बाद मचा बवाल, अब बच्चों से मांगी माफी। पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक हरकत आई सामने, मस्जिद में मिल रही कत्ल की ट्रेनिंग, ईश निंदा के आरोपी का सिर कलम करना सीख रही छात्राएं। मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान को मिलेगी राहत, फ्रीज हुआ पैसा होगा रिलीज, मुल्क में फंड भेजने को डोनर्स हुए राजी। विराट कोहली नहीं छोड़ना चाहते थे वनडे टीम की कमान, बीसीसीआई ने 48 घंटे का समय देने के बाद लिया एक्शन। वनडे में रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने पर रवि शास्त्री का बयान, कहा रोहित वही करते हैं जो टीम के लिए होता है बेस्ट। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारतीय टीम का जलवा, 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत जीते 41 मेडल। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की झिली डाला बेहड़ा ने रचा इतिहास, मुकाबले में जीता रजत पदक, डाला बेहड़ा ने उठाया कुल 167 किलोग्राम का वजन। और इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खबरें जो है सत्ता की दहलीज के पास, हर जानकारी लाएंगे आपके द्वार। गांव देहात से जुड़ी हो बात या कस्बों शहरों का हो सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की भी बात। शिक्षा और खेल में क्या कुछ खास, स्कूल कॉलेजों को लेकर साथ, आम जनता से जुड़े फैसले हो या कर्मचारियों का पक्का हिसाब, महामारी से जंग आर पार, मंत्री विधायकों से सीधी बात, मिलेगी नौकरी मिलेगा रोजगार, आपकी उम्मीदों का हर समाचार जनता सरकार। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। आपके दो हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। आईसीएस में जॉब गारंटी बैच फिर से आ रहा है, जिसमें सिलेक्शन 100% गारंटीड होगा। वही 3 से 4 घंटे की डेली क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क, आईसीएस होमवर्क ऐप पर डेली टेस्ट। जिस दिन आईसीएस की टीम में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाने का दम नहीं होगा ना, उस दिन सेंटर बंद कर देंगे। सिलेक्शंस आईसीएस ने पहले भी दिए हैं और हम आगे भी देंगे। मेहनत तुम्हारी, रास्ता आईसीएस का। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसान